ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवती वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमम्
देवीं सरस्वतीं व्यासं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु प्रायेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं संग भागवत भगवती सेवया। सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तमा श्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्ति भक्तिर्भवति भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रभु धन्यवाद। जी सशक्त प्रणाम। दंडवत प्रणाम। तो जब इतना शोक राजमहल में हो रहा था तो उसके बाद क्या हुआ अब पढ़ते हैं। श्री शुक वाचा विलपन्त्या मृतं पुत्रम इति चित्र विलापनः चित्रकेतुः प्रसंतप्तो मुक्तकंठो रुरोधः। मेरे साथ पढ़िए। श्री शुक वाचा श्रीशुकवाच विलपन्त्यामृतं पुत्रम् विलोपन्त्यामृतं पुत्रम् इति चित्र विलापनः इति चित्रविलापनः चित्रकेतुः भृशं तप्तो चित्रकेतुर्भिसंतप्तो मुक्तकंठो रुरोधः। मुक्तकण्ठो रुरोधः। शब्दार्थ है श्री शुकवाचा। श्री सुखदेव गोस्वामी बोले विलपंत्या विलाप करती पत्नी के साथ मृत पुत्र के लिए इति इस प्रकार चित्र विलापन है अनेक प्रकार से विलाप करते हुए चित्रकेतु राजा चित्रकेतु प्रसम अत्यधिक तप्त व्याकुल मुक्त कंठ फूट फूट कर रुरोध रोने लगा। निसंदेह। मेरे साथ पढ़िए। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा इस प्रकार अपने प्रिय पुत्र के लिए इस प्रकार अपने प्रिय पुत्र के लिए विलाप करती हुई विलाप करती हुई अपनी पत्नी के साथ ही अपनी पत्नी के साथ ही राजा चित्रकेतु भी चित्रकेतु भी अत्यंत शोक से संतप्त होकर अत्यंत शोक से संतप्त होकर फूट फूट कर रोने लगा। रोने लगा। तयोः विलपतोः सर्वे दंपत्योः तद अनुव्रता रुरुदुः स्म नरा नार्यः नार्य मतलब नारी सर्वम आसीद अचेतनम। मेरे साथ तयोः विलपतोः सर्वे विलपतोः सर्वे दंपत्योः तद अनुव्रता तद अनुव्रताः रुरुदुः स्म नरा नार्यः रुरुदुः स्म नरा नार्यः सर्वम आसीद अचेतनम। सर्वमासीत् अचेतनम्। तयो उन दोनों के विलपतो विलाप करते हुए सर्वे सभी दंपत्यों अपनी पत्नी सहित राजा तत् अनुव्रता उनके अनुयायी रुरुदुः जोर जोर से रोने लगे। स्म निसंदेह नरा पुरुष नार्य नारियां स्त्रियां सर्वम समस्त राज्य आसीत हो गया अचेतनम अचेत सा। मेरे साथ पढ़े। राजा तथा रानी को विलाप करते देखकर विलाप करते देखकर उनके समस्त अनुयायी उनके समस्त अनुयायी स्त्री तथा पुरुष भी रोने लगे। तथा पुरुष भी रोने लगे। इस आकस्मिक घटना से इस आकस्मिक घटना से राज्य भर के सभी नागरिक राज्य भर के सभी नागरिक अचेत से हो गए। अचेत हो गए। हाँ, ये क्या हो गया ऐसा। ये वास्तव में ऐसी घटना घटी कि जिसका किसी को ये
सोच भी नहीं सकते अचानक क्या हो गया। खेलता कूदता बच्चा अचानक चला गया। एवं कस्मलम आपन्नम नस्त संज्ञम अनायकम ज्ञात्वा अंगिरा नाम ऋषि आज गाम सनारद। मेरे साथ पढ़े। एवं कस्मलम आपन्नम एवं कश्मलम् कश्मलमापन्नम् नस्त संज्ञम अनायकम संगमनायकम् ज्ञात्वा अंगिरा नाम ऋषि ज्ञात्वा अंगिरा नाम ऋषिः सर्ग लगाए तो रौ उड़ गया। आज गाम स नारद। आजगाम विश्वनारदः शब्दार्थ है एवं इस प्रकार कस्मलम वेदना आपन्नम प्राप्त करके नस्त गत रहित गत या रहित संयम चेतना अनायकम असहाय ज्ञात्वा जानकर अंगिरा अंगिरा नामक नामक ऋषि साधु पुरुष आज गामा आ गए। क्योंकि अंगिरा ने वो पता था क्या होने वाला है, तो बिना कुछ राजा के रिस्पांस को सुने चल दिए। ये पुत्र होगा और ये खुशी और शोक का कारण बनेगा। वो खुशी लाया पुत्र, अब शोक ले आया। तो उनको पता था अब राजा बहुत बहुत असहाय हालत में होगा, तो आ गए। लेकिन क्या स नारद नारद के साथ, क्योंकि नारद भक्त हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा उनको साथ लेके आए ताकि उसको सांत्वना अच्छी तरह दे सकें। मेरे साथ पढ़े। जब ऋषि अंगिरा ने समझ लिया कि जब ऋषि अंगिरा ने समझ लिया कि राजा शोक समुद्र में राजा समुद्र में मृत प्राय हो चुका है, प्राय हो चुका है, मरे जैसा हो चुका है, तो वे नारद ऋषि के साथ वहां आ गए। तो वे नारद वे नारद मुनि के साथ यहाँ आ गए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद के अंतर्गत स्कंद के अंतर्गत राजा चित्रकेतु का शोक नामक राजा चित्रकेतु का शोक नामक 14वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। 14वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। अब 15वें अध्याय में जाने से पहले 7 श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतो वन्मयात् जन्माद्यस्य जन्मयात् इतरस्तस्य अर्थेषु अभिज्ञास्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। दूसरा धर्म प्रोजित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते भगवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदि अवरुद्धते अत्र
तेभिः शुश्रुभिः तत्क्षणात् प्रीतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् ऐसा निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् गम कल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखाद् अमृतद्रव संयुक्तम् अमृतद्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् भागवतं रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकाः भूरकरसिका भुवि भावुकाः एते चांसकला पुंसः चांशकला पुंसका कृष्णः तु भगवान् स्वयम् कृष्णस्तु भगवन् स्वयम् इन्द्रारिव्याकुलं लोकम् इन्द्रारि व्याकुलं लोकम् पीडयन्ति युगे युगे क्रीडन्ति युगे युगे पांचवा जन्म गुह्यम भगवतो जन्म गुह्यं भगवतो य एतत् प्रियतो नरः ये तत्तयतो नरः अयं प्रातर्गणन् भक्त्या यं पतर्गिनने भक्त्या दुःखग्रामात् विमुच्यते कामाद् विमुच्यते छठा अहम् एवासम् एवाग्रे अहमेवाशमेवाग्रे न अन्यत् यत् सत् असत् परम् नयन्नत् जत् शत शत परम् पश्चात् अहं यत् एतत् च पश्चादहं जाते तच्च यो अवशिष्येत् सो अस्मि अहम् योऽवशिष्येषु यक्ष्महम् सातवां ऋते अर्थ यत् प्रतीयेत् न प्रतीयेत् च आत्मनि न प्रतीयेच्छयात्मनि तद् विद्यात् आत्मनो माया विद्यातात्मनो मायाम् यथा भासो यथा तमः यथा भासो यथा तमः। स्वागत है आप सबका 15वें अध्याय में भारत तथा अंगिरा ऋषियों द्वारा चित्रकेतु को उपदेश। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़वाइए जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नारद तथा अंगिरा ऋषियों द्वारा राजा चित्रकेतु का उपदेश। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा सभी को सादर प्रणाम। इस अध्याय में अंगिरा ऋषि नारद सहित राजा चित्रकेतु को ढांढस बनाते हैं। वे दोनों राजा को अत्यधिक शोक से विमुक्त करने और उसे जीवन के आध्यात्मिक महत्व के विषय में उपदेश देने के लिए आए थे। अंगिरा मुनि तथा नारद मुनि ने बताया कि पिता तथा पुत्र का संबंध वास्तविक नहीं है, यह माया का प्रदर्शन मात्र है। यह संबंध न तो पहले था न भविष्य में रहेगा। काल की व्यवस्था से उस संबंध का अस्तित्व वर्तमान काल में ही रहता है। मनुष्य को क्षणिक संबंधों के लिए शोक नहीं करना चाहिए। संपूर्ण दृश्य जगत क्षणिक है। यद्यपि यह असत्य नहीं है, किंतु फिर भी यह वास्तविक नहीं है। भगवान के आदेश से इस संसार में उत्पन्न प्रत्येक वस्तु क्षणभंगुर है। अस्थायी व्यवस्था से पिता के पुत्र उत्पन्न होता है या जीवात्मा तथा कथित पिता का पुत्र बनता है। यह अस्थायी व्यवस्था परमेश्वर द्वारा की जाती है। ना तो पिता का ना ही पुत्र का कोई स्वतंत्र अस्तित्व होता है। जब राजा ने इन ऋषियों का उपदेश सुना तो इस मिथ्या शोक से राहत मिली और तब उसने उसका परिचय जानना चाहा। उन ऋषियों ने अपना परिचय दिया और उपदेश दिया कि सारे कष्टों की जड़ यह देहात्म बुद्धि है। जब मनुष्य आध्यात्मिक बोध प्राप्त कर लेता है और अपने को परम पुरुष भगवान को समर्पण कर देता है, तब वह सचमुच सुखी हो जाता है। जब मनुष्य
भौतिक पदार्थ से सुख की खोज करता है, वह निश्चय ही देहधारी संबंधों के लिए शोक करता है। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है कृष्ण के साथ अपने संबंध का आत्मबोध। ऐसे बोध से मनुष्य के भौतिक जीवन के का अंत हो जा दुखी भौतिक जीवन का अंत हो जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर हाँ, प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद माता जी। लेकिन ये वास्तविक चीज बता दी, लेकिन ये कौन समझता है जब कोई ये ऐसे दुख में होता है तो लोग कहते हैं, ऐसी चीजें बताते हैं, लेकिन समझ आना बड़ा मुश्किल होता है उस समय, क्योंकि आदमी दुखी है और उसमें आप कह रहे हैं "अरे तेरा पुत्र था ही नहीं", तो उसको अजीब लगेगा। लेकिन अंगिरा और नारद मुनि आए हैं। आप देखिए, अंगिरा पहले भी आए और वो इतना दुखी है, इतना अ, इतने खराब हालत में है चित्रकेतु, और अंगिरा ऋषि को पहचान ही नहीं पाया। तो उनको उसको पता ही नहीं है कौन है। तो ऐसी खराब हालत हो गई थी। वास्तविक बात यही है, भौतिक जगत में मेरे पिताजी थे, मेरी माँ थी, और वो जब गए, दुख दुख बहुत होता है और बाद में भूल जाते हैं। आपने देखा कि वास्तविक चीज को आप भूल नहीं सकते हैं। आपने देखा कोई भी जाता है, कितना दुख होता है हमको, बिलक बिलक के रोते हैं, ऐसा बुरा लगता है कि इससे खराब समय आ ही नहीं सकता इस आदमी के लिए। लेकिन समय ऐसा है, काल, एक हफ्ता, एक महीना, एक वर्ष, 10 वर्ष बिल्कुल पीछे छोड़ना पड़ता है, क्योंकि आपको इस भौतिक जगत में रहना है, आपको जीवन आगे चलाना है। इसलिए ये चीजें, क्योंकि वो गई, जो गया वो वापस नहीं आ सकता है। एक बात, ये तो भौतिक भौतिक चीजें हैं कहने के लिए, ऐसा कि जो गया वो तो वापस नहीं आ सकता। इसलिए आप धैर्य रखो, अपने को मजबूत बनाओ, क्योंकि आपने आगे को जिंदगी जीनी है। ऐसा कहते हैं लोग, कहते हुए, और सही कहते हैं, क्योंकि आपने तो जीना है, या तो उसके साथ चले जाना है, नहीं जीना है। जीना है तो उस चीज को हमको रियलिटी, वास्तविक समझते हुए स्वीकार करना चाहिए। तो कभी कुछ लोग स्वीकार नहीं कर पाते हैं, वो इतने जुड़े होते हैं माया की वजह से, इतने आसक्त होते हैं उनके लिए, वो यकीन ही नहीं करते कैसे जा सकता है मुझे छोड़ के। यही राजा चित्रकेतु का हाल था। तो वास्तव में उन्होंने बताया, ये तेरा पुत्र था ही नहीं, न तो उसका बाप है। बिल्कुल सही बात। इस भौतिक जगत में आप हैं, आपके माँ बाप हैं, ये वास्तविक रिलेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में ये आपके माँ बाप नहीं थे, न अगले जन्म में होने वाले हैं, क्योंकि आपके माँ बाप आपके कर्मों के हिसाब से मिलते हैं। आपके कर्मों के हिसाब से ये माँ बाप मिले, और ये अ, ये मिथ्या है नहीं कहे, वह अच्छा लिखा है प्रभुपाद ने, मिथ्या नहीं है, क्षण भंगुर है। क्योंकि हम हैं ही क्षण भंगुर, ये जगत क्षण भंगुर, मतलब ये ये परमानेंट नहीं है, ये क्षणिक है। कुछ टाइम के लिए हम यहाँ आते हैं, जैसे एक स्टेज के ऊपर कोई ड्रामा हो रहा है, उसमें हर एक का अपना पार्टिसिपेशन है। जैसे उसका रोल खत्म होता है, उस स्टेज से उतर जाता है। इसी तरह भौतिक जगत में जितना हमको समय मिला है और यहाँ रहने के लिए, उसका सुभोग करो, और या जो मिला है, और या जो मिला है भौतिक शरीर, भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत धाम जाने के लिए, ताकि हम मरे ही नहीं कभी, हमें कभी बीमारी हो ही नहीं, हम कभी बुढ़े हो ही नहीं। कौन चाहता है बुढ़ा होना? सबसे खराब स्थिति ये, क्योंकि मैं उस स्टेज में हूँ। तो आप जीवन के जितनी अवधि है, उसमें सबसे खराब स्थिति होती है ओल्ड एज, क्योंकि आप आप डिपेंडेंट हो जाते हैं, आपको सहारा चाहिए।
और कुछों को तो सहारा मिलता भी नहीं है। ये ऐसा। तो ये चीज, अगर ये चीज हम समझ जाते हैं कि ये जो हो रहा है ये परमानेंट नहीं है, परमानेंट कुछ भी नहीं है, तो यही उसको समझाया गया। न तो इसका बाप था न रहेगा। इस जीवन में इसका बाप बना उतने समय के लिए, तेरे को उसके साथ रहने का सुख मिला, बस ये समझ ले। ये उसको बता रहे हैं। तो ये होता है कभी कभी कि कभी हमारे साथ बहुत लंबे टाइम के बाद कोई चला जाता है। ये वास्तविक बात है, जाएगा ही, सब कोई जाएगा। तो सबसे अच्छा सोच क्या है, भगवान अगर वो आपके साथ, उनका संबंध अच्छा रहा, भगवान को धन्यवाद कि आपने इनके साथ मुझे इतने टाइम तक रहने का मौका दिया। तो आपका धन्यवाद, भगवान का तो हमेशा धन्यवाद देना चाहिए। उन्होंने ये किया। यहाँ पर भगवान को धन्यवाद देते हुए ये बच्चा इतने समय तक हमको सुख दे गया, ये ये वास्तविक है, आएगा नहीं। भौतिक जगह, भौतिकता है, भौतिक है ना, मटेरियल है, सोच देहात्म बुद्धि है। ये देहात्म बुद्धि जब तक रहेगी तब तक ये विचार नहीं आ सकते। तो उनको समझाने के लिए अंगिरा ऋषि नारद को लेके आए, क्योंकि नारद भगवान के उच्चतम भक्त हैं। जितने भी भक्त आप देखते हैं उनमें नारद महान है। तो नारद को साथ में लेके आए अंगिरा। अब वो कुछ बात करते हैं, बताते हैं उसको। ये जो अभी पढ़ा माता जी ने, ये बातें आएंगी, एक एक करके श्लोक करके आएंगे। पहला श्लोक पढ़ता हूँ। श्री शुक उवाच उचतुः मृतक उपान्ते पतितं मृतक उपमम् शोक अभिभूतं राजानं बोधयन्तौ सदुक्तिभिः। मेरे साथ पढ़िए। श्री शुक उवाच श्री शुक उवाच उचतुः मृतक उपान्ते उच्चवतुरिमितकूपान्ते पतितं मृतकोपमम् पतितमृतकोपमम् शोकाभिभूतं राजानं शोकाभिभूतं राजानम् बोधयन्तौ सदुक्तिभिः। बोधयन्तो सदुक्तिभिः। श्री शुक उवाच, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, उचतुः, वे बोले, मृत शरीर, उपान्ते निकट, पतितम गिरा हुआ, मृतक उपमम शव के तुल्य, शोक अभिभूतम शोक से अत्यंत संतप्त, राजानम राजा को, बोधयंतो उपदेश देकर, सद उक्ति भी उपदेशों से जो क्षणिक नहीं वरन वास्तविक है। मेरे साथ पढ़िए। श्री सुखदेव गोस्वामी बोले, श्री सुखदेव गोस्वामी बोले, जब राजा चित्रकेतु जब राजा चित्रकेतु शोकग्रस्त होकर शोकग्रस्त होकर अपने पुत्र के शव के निकट पड़े, अपने पुत्र के निकट पड़े, मृत प्राय हुए थे। मित्र प्राय हुए थे। हाँ, जैसे मृत जैसे थे। तो नारद तथा अंगिरा नामक नारद तथा अंगिरा नामक दो महर्षियों ने उन्हें दो महर्षियों ने उन्हें आध्यात्मिक चेतना से के संबंध में आध्यात्मिक चेतना के संबंध में इस प्रकार उपदेश दिया। इस प्रकार उपदेश दिया। हाँ, ये अब सवाल ये आता है मन में कि इसके लिए ये ऐसा क्यों, पहले अंगिरा ने उसको बेटा भी दिलवा दिया और बाद में बेटा चला भी गया, ये क्यों आए, ये किसके पास आए, चित्रकेतु के पास। क्यों? क्योंकि उसको भगवान का महान भक्त बनना था। ये कारण है। ये हर एक के पास नहीं आते, ऐसे ऐसी घटनाएं बहुतों के साथ बीतती है।
लेकिन वो भगवान के भक्त नहीं बन सकते। तो भगवान का जो भक्त है उसको भगवान कैसी कैसी माया रच के उसकी मदद करके अपने पास खींच लेते हैं उसको। को अयम स्यात् तव राजेंद्र भवान यम अनुशोचति त्वं च अस्य कतमः शिष्टौ पुरेदानीमतः परम। पुरा इदानीम पुरा इदा इदानीमतः पुरा। मेरे साथ पढ़े। को अयम स्यात् तव राजेंद्र कोऽयं स्यात् तव राजेन्द्र भवान यम अनुशोचति भवान् भवान् भवान्यम् अनुशोचति अनुशोचति त्वं च अस्य कतमः सृष्टौ त्वं चास्य चयस्य कतमः शिष्टो शिष्टौ पुरा इदानीमतः परम। पुरा इदानीं मतः परम्। शब्दार्थ है कह कौन, अयम यह, स्यात् है तब तुम्हारे लिए, राज इंद्र राजाओं में श्रेष्ठ, भवन आप, यम जिसको, अनुशोचति सो कर रहे हो, तुम च और, अस्य उसका, सबका, कतम कौन, शिष्ट जन्म में, पुरा गत, इदानीं इस समय, अतः परम अतः। मेरे साथ पढ़िए। हे राजन, हे राजन, राजन, जिस सब के लिए तुम शोक कर रहे हो जिस सब के लिए तुम शोक के कर लिए रहे तुम हो शोक कर रहे हो उसका तुमसे उसका तुमसे से और तुम्हारा उसके साथ क्या संबंध है। और तुम्हारा उसके तुम्हारा साथ क्या उसके साथ संबंध क्या है। संबंध है। संबंध है। तुम कह सकते हो कि तुम तुम कह सकते हो कि इस समय तुम पिता हो इस समय इस समय तुम पिता हो और वो पुत्र है। और वो और वो पुत्र है। पुत्र है। बिल्कुल सही बात है। किंतु क्या तुम सोचते हो कि किंतु क्या क्या तुम सोचते हो कि यह संबंध पहले भी था, ये संबंध यह पहले भी था। संबंध पहले भी था। क्या सचमुच अब भी यह संबंध है, क्या सचमुच अब भी ये संबंध है। अब भी यह संबंध है। क्या यह भविष्य में भी बना रहेगा। क्या ये भविष्य में भी रहेगा? बना रहेगा। हाँ, 3 प्रश्न। क्या सोचते हो यह संबंध पहले भी था, मतलब पिछले जन्म में बिल्कुल नहीं था। क्या यह अब भी है, क्यों मर चुका तो अब कहाँ संबंध रहा, बेटा तो है ही नहीं, वो तो ना आप उसके बाप कह रहा होगे। क्या यह भविष्य में बना रहेगा, ये प्रश्न बहुत बड़ा तात्पर्य। माता जी। हरे कृष्णा रश्मि माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। शील प्रपाद की जय। शील प्रपाद द्वारा तात्पर्य, नारद तथा अंगिरा मुनि ने जो उपदेश दिए वो मोहग्रस्त बद्ध जीव के लिए वास्तविक आध्यात्मिक उपदेश है। ये संसार अस्थायी है, किंतु अपने पूर्व जन्मों के कारण हम यहाँ आते हैं और शरीर धारण करते हैं और समाज, मैत्री, प्रेम, राष्ट्रीयता तथा जन समूह के रूप में अस्थायी संबंधों की सृष्टि करते हैं जो मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। ये अस्थायी संबंध ना तो भूतकाल में थे और ना भविष्य में रहेंगे, अतः वर्तमान समय में ये तथाकथित संबंध छलावा है। हरे कृष्ण। बराबर है, ये बिल्कुल ये है सही बात। अब हमको कोई हमारे बीच में कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो महान कार्य करके चला जाता है, हम उसके लिए स्टैचू बना करके उसके गले में माला भी डालते हैं, अपना सम्मान देते हैं उसको। आपने देखा है जगह जगह बने हुए हैं। कुछ तो ऐसा है राजनीतिक ढंग के से बने हैं, कुछ वास्तविक हैं कि ऐसे जैसे महात्मा गांधी का बना है, एक ऐसा पुरुष पैदा हुआ जो अपने लिए नहीं काम सब औरों के लिए किया, ऐसा लगता है। तो और कुछ बड़े बड़े राजनेता थे उनके उसमें बनाया गया, लेकिन ऐसा जिसने लोगों के लिए बहुत अच्छा कार्य किया, ऐसे भी हैं कुछ, उनके लिए भी कुछ लोग बनाते हैं, माला डालते हैं। क्या वो वास्तविक में कुछ है ही नहीं, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। आप बना के कुछ करो ठीक है,
कि उसने ऐसा काम किया, हम भी कम से कम उनको अपना मार्गदर्शक समझ करके कार्य करें, ऐसा समझ सकते हैं। लेकिन बात वो रियलिटी है ही नहीं। आप देखते हैं न तो उनको कोई फॉलो करता है, महान जो थे जैसे महात्मा गांधी थे, कोई फॉलो करता उनको, जो जाते हैं 2 अक्टूबर को वहां पर राजघाट में, कभी आपने देखा कि उनमें महात्मा गांधी के कोई लक्षण है? कि हो नहीं सकता है, क्योंकि परिस्थितियां बदल गई, लोग बदल गए। वही चीज हमारे दादाजी के साथ, हमारे दादाजी हैं, उनके पिताजी, मेरे पिताजी, मैं जब पिंडदान देता हूं तो 3 जगह पिताजी, दादाजी और प्रपितामह, इनको उनका नाम आता है उसमें। तो ये तो बात रही दादाजी, तो छोड़ दीजिए, दादा परदादा तो दूर के रहे, पिताजी कितने याद आते हैं? बहुत कम याद आते हैं। समय के साथ आपको ये चीज भूल जाते हैं। ये नेचुरल है, ये प्रकृति का नियम है कि चीजों को पीछे छोड़ के आपको आगे बढ़ना होता है। तो लेकिन ये और आपको ये समझ लीजिए, ये संबंध अस्थायी है, ये संबंध छलावा है। और जिस दिन मैं मर गया, मेरे सारे संबंध सब खत्म, क्योंकि मैं अब दूसरे अगर मनुष्य के रूप में पैदा होऊंगा तो दूसरा रूप, दूसरा शरीर में जाऊंगा, और कर्म ठीक नहीं हुए तो कहीं अधोलोक में कोई कीड़े मकोड़े के रूप में वहां जाऊंगा। ये पक्का है, ये हमको इतना समझ आ गया। हाँ, भक्ति करते करते हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं तो चांस मनुष्य बनने का पक्का है। प्रभुपाद के ये शास्त्र कहता है, ये फायदा है आपको। अगर आप भगवत धाम नहीं भी जा पाए, जाने का चांस है, आपको तरीके पता है, और नहीं जा पाए तो भी आप मनुष्य योनि में आपको चांस मिलेगा, जितना भक्ति आपने की है उससे आगे बढ़ने के लिए देते हैं भगवान। ये कहा है, अर्जुन को कहा है भगवान ने भगवत गीता 6ठे अध्याय में 37, 38, 39, 40, 41, 42, ये 6 श्लोकों में बहुत अच्छी तरह से अर्जुन को बताया है क्या होता है, जो भक्ति करते करते जिनकी जो भ्रष्ट हो जाते हैं, योग भ्रष्ट हो जाता है जिसका, उसका भगवान क्या फल देते हैं। यथा प्रयान्ति संयान्ति सोतो वेगेन बालुका संयुज्यन्ते वियुज्यन्ते तथा कालेन देयिनः। मेरे साथ पढ़िए। यथा प्रयान्ति संयान्ति यथा प्रयान्ति सोतो वेगेन बालुका तो वेगेन बालुका संयुज्यन्ते वियुज्यन्ते युज्यन्ते तथा कालेन देहिनः। तथा कालेन यथा जिस प्रकार प्रयान्ति विलग होते हैं, संयान्ति पास पास आते हैं, स्रोतः वेगेन लहरों के वेग से, बालुका बालू के सूक्ष्म कण, संयुज्यन्ते परस्पर जुड़ते हैं, वियुज्यन्ते पृथक होते हैं, तथा उसी प्रकार कालेन काल के द्वारा देहना देहधारी जीवात्माएं साथ आते हैं, अलग हो जाते हैं। मेरे साथ पढ़िए। हे राजन, हे राजन जिस प्रकार बालू के छोटे छोटे कण जिस प्रकार बालू के बालू छोटे के छोटे छोटे कण छोटे कण लहरों के वेग से लहरों के वेग से कभी एक दूसरे के निकट आते हैं, कभी एक दूसरे के निकट आते हैं और कभी विलग हो जाते हैं, और कभी विलग हो जाते हैं। उसी प्रकार से देहधारी जीवात्माएं उसी प्रकार से देहधारी जीवात्माएं काल के वेग से काल के वेग से कभी मिलती हैं, कभी मिलती है
तो कभी बिछुड़ जाती हैं। तो कभी तो कभी बिछुड़ जाती बिछुड़ है। जाती है। ये तात्पर्य है माता जी। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य, बद्ध जीव के अज्ञान का कारण उसका देहात्म बुद्धि है। ये देह भौतिक है, किंतु देह के भीतर आत्मा है। यही आत्मा ज्ञान है। दुर्भाग्यवश सांसारिक मोहवश जो व्यक्ति अज्ञान में रहता है, वो देह को ही आत्मा मान लेता है। उसे ये ज्ञात नहीं हो पाता कि देह पदार्थ स्वरूप है। ये देह बालू के छोटे छोटे कणों के समान एक दूसरे के निकट आती और पुनः काल वेग से पृथक हो जाती है। लोग झूठे ही संयोग या वियोग के लिए शोक करते हैं। जब तक वे इसे समझ नहीं लेते, तब तक सुख का प्रश्न ही नहीं उठता। अतः भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण का सर्वप्रथम उपदेश यही है, देहिनो यस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार बद्ध जीव को इस देह में कम कम से बालपन, यौवन और वृद्धावस्था की प्राप्त होती है, उसी तरह मृत्यु होने पर यह अन्य देह की प्राप्त होती है। स्वरूप सिद्ध धीर पुरुष इससे मोहित नहीं होता। हम देह नहीं है, वरन हम तो इस देह में बंदी बने आध्यात्मिक जीव हैं। हमारी वास्तविक रुचि इस सामान्य तत्व को जान लेने में है, तभी हम आगे आध्यात्मिक उन्नत कर सकते हैं। अन्यथा यदि हम देहात्म बुद्धि में बने रहते, तो हमारा दयनीय भौतिक अस्तित्व सदा सर्वदा के लिए बना रहेगा। सॉरी। हम शांति तथा सुख के लिए कितना ही राजनीतिक तालमेल, सामाजिक कल्याणकार, चिकित्सा सहायता तथा अन्य कार्यक्रम क्यों न बना ले, ये कभी नहीं चल सकता। हमें एक एक करके भौतिक जीवन के सभी कष्ट उठाने ही होंगे। इसलिए भौतिक जीवन को दुखालयम शाश्वतम अर्थात दुखों का आगार कहा गया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। ये समझाया प्रभुपाद ने। यथा धाना सुवै धाना भवन्ति न भवन्ति च एवं भूतानि भूतेषु चोदिता चोदिता अनिशमायया चोदितानि। ओके, चोदितानि ईशमाया, भगवान की माया। मेरे साथ पढ़िए। यथा धाना सुवै धाना यथा धाना शुवै धाना भवन्ति न भवन्ति च भवन्ति न भवन्ति च एवं भूतानि भूतेषु एवं भूतानि भूतेषु चोदितानि ईशमाया। चोदिताश्चमायया। शब्दार्थ है, यथा जिस प्रकार धाना धान के बीजों में से वह निसंदेह धाना अन्न भवंती उत्पन्न होते हैं, न नहीं भवंती उत्पन्न होते हैं, च भी एवं इस प्रकार तानि जीवात्माएं भूतेषु अन्य जीवों में चोदितानि बाध्य इस माया भगवान की शक्ति के द्वारा। मेरे साथ पढ़िए। जब बीजों को धरती में बोया जाता है, जब बीज को धरती में बोया जाता है, तो वे कभी तो उगते हैं तो वे कभी तो उगते हैं और कभी नहीं उगते। और कभी नहीं उगते। कभी धरती उपजाऊ नहीं रहती, कभी धरती उपजाऊ नहीं रहती, जिससे बीजों का बोना निरर्थक हो जाता है। जिससे बीजों का बोना निरर्थक हो जाता है। इसी प्रकार परमात्मा की शक्ति से इसी प्रकार परमात्मा की शक्ति से बाध्य होने पर बाध्य होने पर भावी पिता को कभी भावी पिता को कभी कभी संतान की प्राप्ति होती है, संतान की संतान की प्राप्ति होती है, तो कभी गर्भ ही नहीं रहता। तो कभी गर्भ तो कभी गर्भ ही नहीं रहता। अतः मनुष्य को चाहिए कि अतः मनुष्य को चाहिए कि वह वह माता पिता जैसे बनावटी संबंध के लिए माता पिता जैसे बनावटी संबंधों के लिए शोक न करे, शोक न करे, क्योंकि अंततः क्योंकि अंततः इसका नियंत्रण इसका नियंत्रण परमेश्वर के हाथों में रहता है।
परमेश्वर के हाथ में रहता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा रीटा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा सभी को। शिला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। वास्तव में महाराज चित्रकेतु को पुत्र प्राप्त ही नहीं होना था। यद्यपि उसने सैकड़ों हजारों स्त्रियों से विवाह किया, किंतु वे सभी बांझ निकली और उनसे एक भी पुत्र उत्पन्न नहीं हो सका। जब अंगिरा ऋषि राजा से भेंट करने आए तो राजा ने विनय की कि उसे कम से कम एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए। अंगिरा ऋषि के आशीर्वाद से माया ने अनुग्रह करके एक पुत्र प्रदान किया, किंतु इस बालक को अधिक काल तक जीवित नहीं रहना था। इसीलिए अंगिरा ऋषि ने प्रारंभ में ही राजा से ये कह दिया था कि उसे पुत्र मिलेगा, किंतु वह उसके हर्ष और शोक का कारण बनेगा। परमात्मा या विधाता की इच्छा नहीं थी कि चित्रकेतु को कोई संतान हो। जिस प्रकार भुने हुए अन्न से अन्न नहीं उत्पन्न हो सकता, उसी प्रकार परमेश्वर की इच्छा से नपुंसक पुरुष के कोई संतान नहीं हो सकती। कभी कभी नपुंसक पिता और बांझ माता से भी संतान उत्पन्न हो जाती है, तो कभी पुंस्तव को प्राप्त पिता तथा उर्वर माता से भी संतान उत्पन्न नहीं हो पाती। निस्संदेह कभी कभी गर्भ निरोधक विधियों का प्रयोग करने पर भी संतान उत्पन्न हो जाती है, जिससे माता पिता उसे गर्भ में ही मार देते हैं। इस युग में तो भ्रूण हत्या, गर्भ में ही संतान का वध सर्वसामान्य बन चुकी है। ऐसा क्यों है? गर्भ निरोधक विधियों के बावजूद भी ऐसा क्यों होता है? कभी कभी संतान क्यों उत्पन्न होती है जिससे माता पिता को गर्भ में ही उसका वध करना पड़ता है? इससे निष्कर्ष यही निकलता है कि हमारी तथाकथित वैज्ञानिक ज्ञान की व्यवस्था यह निश्चित नहीं कर पाती कि क्या होने वाला है। जो कुछ भी होता है वह तो वास्तव में परमेश्वर की इच्छा पर निर्भर करता है। ईश्वर की इच्छा मात्र से हम परिवार, समुदाय तथा व्यक्तित्व जैसी व्यवस्थाओं में स्थित हैं। ये सारी व्यवस्थाएं माया के अधीन हमारी इच्छाओं के अनुसार ही परमेश्वर द्वारा संपन्न होती हैं। अतः भक्ति काल में मनुष्य को निष्काम होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ भगवान पर ही निर्भर है। भक्ति रसामृत सिंधु 1.1.11 में कहा गया है, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञाना कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णान अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा। मनुष्य को चाहिए कि सकाम कर्म अथवा मानसिक ऊहापोह से जनित ज्ञान द्वारा भौतिक लाभ प्राप्ति की इच्छा बिना अनुकूल भाव से भगवान कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा करे। यही शुद्ध भक्ति कहलाती है। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण भक्ति को बढ़ाने के लिए कर्म करे। अन्य बातों के लिए उसे पूरी तरह परम पुरुष पर निर्भर रहना चाहिए। हमें कभी भी ऐसी योजनाएं नहीं बनानी चाहिए जिससे हमें अंततः उद्विग्न होना पड़े। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। ऐसे योजनाएं नहीं बनाएं जिससे आपको कष्ट हो, तकलीफ हो। पहले हम करते हैं ऐसा, बीज बोते हैं और अपने लिए कष्ट के लिए हम भौतिक जगत में करते हैं। ऐसा होता है, भौतिक जगत में हम पैदा होते हैं, बड़े होते हैं और बिना कुछ समझे हुए, बिना ब्रह्मचर्य का जीवन बिताए बगैर शादी के गृहस्थ में चले जाते हैं, तो कष्ट ही कष्ट है। क्योंकि हाँ, अगर ब्रह्मचर्य जीवन किसी ने अच्छी तरह बिताया, उसका गृहस्थ भी अच्छा रहता है। कम से कम उसको भगवान के बारे में पता होता है। ब्रह्मचर्य जीवन अगर ठीक बिता, कहाँ है, अब तो कुछ है नहीं। चातुर्वर्ण माया सिस्टम भगवान ने जो बनाया था, गुण कर्म विभाग से, गुणों के हिसाब से कौन ब्राह्मण बनेगा, कौन क्षत्रिय बनेगा, कौन वैश्य बनेगा, कौन शूद्र बनेगा। और 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास, कैसे कैसे उनका पालन करना है। अब तो पालन होता नहीं है, इसलिए भेड़ बकरी की तरह अब लोग हैं, किसी को कोई ज्ञान नहीं, ऐसे चल रहा है और खराब होता जाएगा। वयम च त्वं च ये च इमे तुल्यकाला चर अचरा जन्म मृत्यु यथा पश्चात प्राण
प्राण प्राणम एव त्वं च ये इमे। हरे कृष्णा। प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही थी बीच में। ओके माता जी, ओके, शायद इंटरनेट अनस्टेबल होगा। अभी आ रही है? जी जी प्रभु हाँ जी। हाँ वयं च त्वं च ये च इमे वयम वयं तुल्यकालाः चर अचरा तुल्यकालकचरचाराः जन्म मृत्यो यथा पश्चात् जन्म मृत्युर्यथा पश्चात् प्राङ्गन् एवं अधुना विभो। अधुना शब्दार्थ वयम हम बड़े बड़े साधु तथा मंत्री एवं राजा के अनुयायी, च तथा त्वम तुम, च भी ये जो, च भी इमे ये, तुल्य काला समकालीन, चर अचरा समस्त स्थावर तथा जंगम, जन्म जन्म मृत्यु मृत्यु यथा जिस प्रकार, पश्चात बाद में, प्राग पहले, ना नहीं एवं इस प्रकार, अधुना इस समय, अपि यद्यपि हो। हे राजन, मेरे साथ पढ़िए। हे राजन, हे हे राजन, राजन तुम तथा हम, तुम तथा हम अर्थात तुम्हारे परामर्शदाता, अर्थात तुम्हारे परामर्शदाता हाँ हम के लिखा है ना, हम अर्थात तुम्हारे परामर्शदाता, पत्नियां पत्नियां एवं मंत्री और एवं मंत्री मंत्री और समस्त संपूर्ण जगत में समस्त संपूर्ण जगत में इस समय जितने भी स्थावर जंगम प्राणी हैं, इस समय जितने भी स्थावर जंगम प्राणी हैं, हाँ जो चलने वाले हैं, जो अचल वो प्राणी, वे सभी क्षण भंगुर हैं। सभी क्षणभंगुर है। हाँ परमानेंट नहीं है, वो आए हैं जाएंगे। यह स्थिति न तो यह स्थिति न तो हमारे जन्म के पूर्व थी हमारे जन्म के पूर्व थी और न हमारी मृत्यु के पश्चात रहेगी। और न हमारी मृत्यु के पश्चात रहेगी। अतः इस समय हमारी स्थिति अतः हमारी स्थिति क्षणिक यानी अस्थायी है, क्षणिक यानी अस्थायी है। यद्यपि वह मिथ्या नहीं है। वो मिथ्या नहीं है। हाँ मायावादी कहते हैं मिथ्या है, मिथ्या नहीं है, ये वास्तविक, ये क्षणिक है, अस्थाई है, परमानेंट नहीं है। ये हमारे रिलेशन, आप समझिए इस चीज को। मैं, मेरी माँ, मेरे पिताजी, ये संबंध मेरे रहने तक है। जिस दिन मैं गया, किसके पिता किसकी माँ, संबंध है ही, परमानेंट नहीं है। बहुत अच्छी तरह समझा है। आध्यात्मिक ढंग से ऐसा सोचना चाहिए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण गोपाल झा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा तात्पर्य, मायावादी दार्शनिकों का कहना है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म अर्थात जीव तो सत्य है, किंतु उसकी वर्तमान दैहिक स्थिति मिथ्या है। वैष्णव दर्शन के अनुसार वर्तमान स्थिति क्षणिक है, लेकिन मिथ्या नहीं है। यह स्वप्न तुल्य है। मनुष्य तो जो सो जाने से पूर्व स्वप्न का अस्तित्व नहीं होता, ना ही उसके जग जाने के बाद रहता है। स्वप्न का अस्तित्व तो इन दोनों स्थितियों के मध्य में रहता है। अतः यह अस्थायी होने के कारण एक प्रकार से यह मिथ्या है। इसी प्रकार यह समस्त भौतिक सृष्टि, जिसमें हमारी अपनी सृष्टि तथा दूसरों की सृष्टियां सम्मिलित है, अस्थायी है। स्वप्न की स्थिति के लिए ना तो सोने की पूर्व और ना जागने के पश्चात ही हम शोक व्यक्त करते हैं। स्वप्न की स्थिति को अथवा स्वप्न जैसी स्थिति को हमें वास्तविक नहीं मान लेना चाहिए, ना ही उसके लिए शोक करना चाहिए। यही वास्तविक ज्ञान है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे। तो जैसे स्वप्न में देखते हैं कि हमसे बड़ी गलती हो गई या हमारे ऊपर किसी ने अत्याचार किया है, नींद खुलती है, गायब हो गया। उसी तरह से इस भौतिक जगत में
रहते हुए भी ये स्वप्न की तरह है। थोड़ी टाइम हम हैं और निकल गए तो संबंध सब खत्म। इसलिए शोक मत करो, ये कह रहे हैं कि स्थायी संबंध हमारे नहीं है। भूतय भूतानि भूतेशः सजति अवति हन्ति च आत्मशिष्टय आत्मशिष्टय स्वतंत्र स्वतंत्र अनपेक्षो अपि बालवत्। मेरे साथ, भूतय भूतानि भूतेशः भूतेर्भूतानि भूतेशः सजति अवति हन्ति च सृजति अवति हन्ति च आत्मशिष्टय स्वतंत्र आत्मशिष्टे स्वतन्त्रः अनपेक्षो अपि बालवत्। अनपेक्षोऽपि बालवत्। शब्दार्थ है भूत है कुछ जीवों से, भूतानि अन्य जीवात्माओं को, भूत ईशा सबके स्वामी श्री भगवान, सृजति उत्पन्न करता है, अवति पालन करता है, हंति मारता है, च भी आत्मशिष्ट है अपने द्वारा उत्पन्न, अस्वतंत्रता पराधीन, स्वतंत्र स्वतंत्र है, पराधीन अस्वतंत्र अस्वतंत्रता है, अनपेक्षा सृष्टि में न रुचि रखने से, अभी यद्यपि बालवत बालक के समान। मेरे साथ पढ़िए, सबों के स्वामी तथा सबों के स्वामी तथा प्रत्येक वस्तु के मालिक प्रत्येक वस्तु के मालिक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान निश्चय ही क्षणिक दृश्य जगत में निश्चय ही क्षणिक दृश्य जगत में तनिक भी रुचि नहीं रखते। तनिक भी रुचि नहीं रखते। तो भी जिस प्रकार जिस प्रकार समुद्र के किनारे पर बैठा हुआ बालक समुद्र के किनारे पर बैठा हुआ बालक अनचाही किसी न किसी अनचाही किसी न किसी वस्तु घरौंदा को बनाता है, वस्तु यानी घरौंदा को बनाता है, उसी प्रकार से भगवान प्रत्येक वस्तु को अपने बस में रखते हुए प्रत्येक वस्तु को अपने में रखते हुए सृजन पालन तथा संहार का कार्य करते रहते हैं। वे पिता से पुत्र उत्पन्न कराकर उत्पन्न कराकर सृष्टि करते हैं, प्रजा के कल्याण हेतु प्रजा के कल्याण हेतु सरकार या राजा नियुक्त करके सरकार या राजा नियुक्त करके पालन करते हैं तथा सर्प जैसे माध्यमों से संहार करते हैं। सृजन पालन तथा संहार करता संहार करता माध्यमों की कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं होती, माध्यमों की कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं होती, किंतु माया के सम्मोहन से वे माया के सम्मोहन से वे अपने को कर्ता पालक तथा संहारक मान बैठते हैं तथा संहारक मान बैठता है। हाँ, लेकिन ये भगवान है, हम नहीं है, ये बता रहे हैं। तो इसलिए जो उन्होंने किया उसको स्वीकार करो। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। कविता घोष माता जी। हरे कृष्ण कविता घोष माता जी, अनम्यूट करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, सभी को सादर प्रणाम। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा, श्रीला प्रभुपाद की जय। किसी में यह सामर्थ्य नहीं है कि वह वास्तव में स्वतंत्र रूप से सृजन पालन तथा संहार कर सके। अतः भगवद गीता 3.27 का कथन है, प्रकृते क्रियामाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। प्रकृति के 3 गुणों से भ्रमित होकर मोहग्रस्त जीवात्मा अपने को ही कर्ता मान बैठता है, जबकि समस्त कर्म
वास्तव में प्रकृति द्वारा संपादित होते हैं। श्री भगवान के निर्देश से प्रकृति गुणों के अनुसार जीवात्माओं को सृजन, पालन तथा संहार के लिए प्रेरित करती है, किंतु परमात्मा तथा उसकी प्रतिनिधि प्रकृति से अनजान रहकर जीवात्मा अपने को कर्ता मान बैठता है। वास्तव में वह कर्ता है ही नहीं। मनुष्य को परम कर्ता परमेश्वर के प्रतिनिधि के रूप में उसकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। इस समय संसार में जो असंतोष छाया हुआ है, उसका कारण नेताओं की अविद्या है, जो ये भूल जाते हैं कि श्री भगवान ने उन्हें कार्य करने के लिए भेजा है। क्योंकि उन्हें ईश्वर ने नियुक्त किया है, इसलिए उन्हें चाहिए कि उनसे परामर्श लेकर तदनुसार कार्य करें। परामर्श के लिए भगवत गीता नामक ग्रंथ है, जिसमें परमेश्वर ने सारे निर्देश दे रखे हैं। अतः जिन्हें ईश्वर ने सृजन, पालन तथा संहार कार्यों के लिए नियुक्त कर रखा है, उन्हें चाहिए कि ईश्वर से परामर्श लेकर उसके अनुसार ही कार्य करे। तब प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट रहेगा और कोई अव्यवस्था नहीं फैलेगी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे